हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना न भूलें। तो आज हम आप लोगों के लिए पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है, स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बात है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। साइंस बाला चैनल आप लोगों को बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीपीटी, आईटीआई, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर इत्यादि की क्लास अब इत्यादि की तैयारी अब आप लोगों को साइंस वाला चैनल पर शुरू कर दिया गया है। तो जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो एक दिन बीच करके आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो शेयर ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है सेल यानी कोशिका। इसका ऑब्जेक्टिव है, पहला है डीएनए में होता है। क्या है पहला? डीएनए में होता है। पहला है एमिनो एसिड, दूसरा है पेप्टाइड्स, तीसरा है पेप्टोन्स और डी है न्यूक्लियोटाइड्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, न्यूक्लियोटाइड्स। यह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरीन एवं पैरामिडीन होता है। ये जो है, ये सब दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये सब इसका व्याख्या है। ये सब ऑप्शन का व्याख्या किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या और वो कह रहा है। और है प्यूरीन में एडेनिन एवं ग्वानिन तथा पैरामिडीन में साइटोसिन तथा थाइमिन होता है। और उसके बाद है 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ये 12th का क्वेश्चन है। यह क्या है दोस्तों? 12th का क्वेश्चन है। और प्यूरीन में एडेनिन एवं गुआनिन तथा पैरामिडीन में साइटोसिन तथा थाइमिन होता है। ये भी 12th का ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये जो है पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड, अमाशय से जठर रस निकलता है। ठीक है। अगला है, इसी में क्या है, प्रोटीन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड में बदल देता है। यह 11th का क्वेश्चन है जो कि है यह पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? ए में दिया ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में दिया है केंद्रक, सी में दिया है राइबोसोम और डी में दिया है केंद्रिका। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? सी, यानी राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। अगर यहीं पे बात किया जाए, केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 ईस्वी में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में वास्तविक केंद्रक यानी कि ट्रू केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसमें देखिए, पहला है ऑप्शन हरा शैवाल, बी में है कवक और सी में है लाइकेन, डी में है जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी, यानी कि जीवाणु। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्योंकि
क्यों नहीं पाया जाता है? तो क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है। ये भी पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन में। इसमें है कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते। ये भी ध्यान दीजिएगा, कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका, इसका पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, वी है पेशी कोशिका, सी है अस्थि कोशिका, डी है डेंटस कोशिका। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ए होगा, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका। यहीं पे अगर बात किया जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी कोशिका। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो ए नंबर में हमारा है ए नंबर डीएनए एवं प्रोटीन के, बी में है केवल डीएनए के, और सी में है, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए था, डी लिख दिए हैं। तो यह आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और डी में आरएनए प्लस डीएनए के बने होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, यानी डी आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए और जो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसी में देखते हैं, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। ये ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम 1-2 लिख देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएगा। जहाँ पर हम आपको 15 गो ऑब्जेक्टिव बताएंगे उससे ज़्यादा हो जाएगा, 30 गो हो जाएगा कम से कम, इसीलिए एक एक्स्ट्रा लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है कोशिका शब्द किसने दिया था। तो पहला ए ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। उसके बाद बी में है रॉबर्ट हुक, सी में है रॉबर्ट ब्राउन, और डी में है फ्लेमिंग। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी, रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। तो लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें जो है ए ऑप्शन दिया है जल अपघटक एंजाइम, बी दिया परजीवी क्रियाएं, सी दिया भोज्य रिक्तियां, और डी दिया अपचयित एंजाइम। इसका करेक्ट जो आंसर है ए, यानी जल अपघटित एंजाइम है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कौन है। कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो ए नंबर में दिया है क्लोरोप्लास्ट, बी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और सी में दिया है गोल्जी काय, और डी में दिया है न्यूक्लियोलस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, एकदम VVI प्रश्न है, ये याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ईस्ट है। ईस्ट क्या है? ए में दिया है प्रोकैरियोटिक, बी में दिया है यूकैरियोटिक, और सी में दिया एक कोशिका, और डी में दिया है बहुकोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक है। चलिए आगे की ओर मोहन करते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में है सभी कवक सदैव होते हैं। तो पहला ए में दिया है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, बी में दिया विविध पोषी यानी कि विषम पोषी हेटेरोट्रॉफ्स, सी में दिया परजीवी यानी पैरासाइट, डी में दिया है मृतपोषी यानी सेप्रोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी मृतपोषी सेप्रोफाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कवक में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। तो ए में दिया मॉन्ट, बी में दिया लिपिड, सी में दिया प्रोटीन, डी में दिया ग्लाइकोजिन या तेल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ग्लाइकोजिन या तेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। RNA
की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन ए एडेनिन, बी ग्वानिन, सी साइटोसिन, डी यूरासिल। इसका करेक्ट आंसर है जो डी यूरासिल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सबसे छोटा जीवाणु है? निम्न में से सबसे कौन छोटा जीवाणु है? तो इसमें छोटा जीवाणु कौन है? तो ए ऑप्शन क्या है, विषाणु यानी वायरस। बी क्या है ऑप्शन में, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। और सी क्या है, ईस्ट। और डी क्या है, माइकोप्लाज्मा। इनमें सबसे छोटा कौन होगा? तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा जो एक एंगस्ट्रॉम यानी एक एंगस्ट्रॉम होता है तो 10 के पावर माइनस 7 मीटर होता, सॉरी 10 के पावर 10 मीटर होता है, सॉरी 10 के पावर 10 मीटर होता है, सॉरी 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ 7 की जगह पे, यहाँ 7 की जगह -7 की जगह पर -10 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 10 के पावर -10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कोशिकीय में पाया जाने वाला सर्वाधिक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन ए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। बी में वसा। और सी में कार्बोहाइड्रेट। और डी में प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी यानी कि प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और लाइक भी कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।